नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स related to environmental sciences. So today we'll talk about molarity. What is molarity and what is the difference between molarity and normality, and we'll also solve some numericals related to it. But first, if you are new to my channel, please do subscribe. And if you like this video, share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. So let's begin. What is molarity? Molar solution and decimolar solution. तो molarity, molar solution और decimolar solution ये सब क्या होते हैं? Molarity is a measure of concentration of solute in a solution. किस solution में कितना solute मिला हुआ है इसको मापने का एक concentration का एक तरीका है. ठीक है, आगे देखते हैं. It is the number of moles of solute per unit volume of solution. Volume of solution is measured in liters. तो किस सोल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट का घुला हुआ है ये उसका मेजरमेंट होता है मोल्स के टर्म में. ठीक है, और वॉल्यूम तो हम लीटर्स में मेजर करते ही हैं. मोलैरिटी इज इक्वल टू n विच इज द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय v विच इज द वॉल्यूम इन लीटर्स. ठीक है, तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है. एनी सोल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट पर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सोल्यूशन. और किसी भी 1000 मिलीलीटर का सोल्यूशन में अगर 1 मोल सोल्यूट घुला हुआ है तो मोलर सोल्यूशन कहते हैं उसको. अब डेसीमोलर सोल्यूशन क्या होगा? डेसी का मतलब डेसिमल, तो बाय 10 कर देंगे. एनी सोल्यूशन हैविंग 1/10 मोल ऑफ सोल्यूशन सोल्यूट per 1000 ml of solution is called decimolar solution. A decimolar solution is 0.1 m by 10. Okay. Next, what is 1 mole? So हम इतनी बात कर रहे हैं मोल मोल मोलर, तो 1 मोल क्या होता है? Sorry. 1 mole of any substance, atoms, ions, or molecules is the mass contained in 6.022 into 10 to the power 23 entities. And these entities could be atoms, ions, or molecules, or even electrons. 6.022 into 10 to the power 23 is called the Avogadro's number. तो किसी भी substance का अगर 6.022 into power 23 अमाउंट है तो वो 1 मोल कहा जाता है. जैसे हम 100 होता है 100 तो सेंचुरी होता है 50 तो हाफ सेंचुरी, वैसे ही 6.022 into 10 to the power 23 जब होगा तो 1 मोल होगा. 1 मोल ऑफ एटम्स हो सकता है, 1 मोल ऑफ आयन हो सकता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है. और ये जो नंबर है ये खास तौर से रैंडम नंबर नहीं है, खास तौर से कैलकुलेट किया गया है और इसको अवगाद्रोस नंबर भी कहते हैं. ठीक है, फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मोलर मास, दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स और मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट. तो अगर 1 मोल ऑफ एटम है तो उसका जो वजन होगा, जो मास होगा, वो होगा एटॉमिक मास के बराबर. और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो उसका जो वजन होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा. फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ सोडियम विल हैव द एटॉमिक वेट ऑफ 23. तो 6.022 into 10 to the power 23 atoms of sodium will weigh 23 gram. And 1 mole of chlorine, that is 6.022 into 10 to the power 23 atoms of chlorine will have the atomic weight of 35.5. 1 mole of sodium will combine with 1 mole of chlorine to produce 1 mole of sodium chloride having molecular weight 23 plus 35.5 is equal to 58.5. समझ गए मोल का मतलब. और यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि सभी जो मोल्स हैं वो फिक्स नंबर है, 6.022 into 10 to the power 23 है हर एटम का. तो फिर ऐसा कैसे है कि एटॉमिक वेट वैरी करता है? क्योंकि हर एटम का इंडिविजुअल वेट वैरी करता है. जैसे 6.022 into 10 to the power 23 अगर हाइड्रोजन एटम का है तो हाइड्रोजन एटम हल्का होता है तो उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो H का होगा 1 होगा और 1 ग्राम होगा. और वही 6.022 into 10 to the power 23 अगर ऑक्सीजन एटम्स का होगा तो फिर वो डिफरेंट होगा. ठीक है, तो क्योंकि ऑक्सीजन भारी है तो वो अलग होगा, 16 हो जाएगा उसका. ठीक है, तो weight of individual atom varies and that's why 1 mole of atoms of different elements have different atomic weight. Okay, next, what is the relationship between molarity and normality? पिछले वीडियो में मैंने आपको नॉर्मेलिटी के बारे में बताया था. इन माय लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट नॉर्मेलिटी, बट दिस इज मोलैरिटी. सो व्हाट इज द डिफरेंस? मोलैरिटी इनटू वैलेंसी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी. ठीक है, एनी एटम विल हैव वैलेंसी, मॉलिक्यूल्स विल हैव वैलेंसी. सो व्हेन यू multiply valency with molarity, it gives you normality. Okay. For example, 1 mole of Na2CO3 will weigh 105.99 gram. ठीक है,
Na2CO3 का मोलिकुलर वेट है 105.99 ग्राम. So to make a molar solution, we must add 105.99 gram of Na2CO3 to 1 liter of water up to mark. ठीक है, तो मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हम जो ये मोलिकुलर वेट है उसको 1 लीटर पानी में अप टू मार्क घुला देंगे. अप टू मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हम लेबोरेटरी में एक्चुअली रिएजेंट्स या केमिकल्स बनाते हैं. तो मैं दिखाती हूँ अप टू मार्क का मतलब. जैसे ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, तो जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं तो हमेशा मेजरिंग सिलेंडर में बनाते हैं. तो ये जैसे 100 ml है, तो अप टू मार्क का मतलब यहाँ तक. तो जब भी हम मेजरिंग सिलेंडर में बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम इसको पानी भरते हैं यहाँ तक 95 ml तक भरेंगे. ठीक है, उसके बाद हम इसमें सल्यूट डालते हैं जितना भी हमें डालना है. उसके बाद हम इसको घुलाते हैं, और घुलाने के बाद जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फाइनल वॉल्यूम है वो यहाँ तक आना चाहिए 100 ml. अगर ये 1000 ml का सिलेंडर होता तो 1000 ml आना चाहिए, जो भी आपने वॉल्यूम डिसाइड किया. अप टू मार्क 100 ml. ऐसा नहीं कि पहले आपने 100 ml पानी भर दिया या सॉल्वेंट भर दिया उसके ऊपर फिर सल्यूट डाल रहे. नहीं, सॉल्वेंट और सल्यूट का टोटल वॉल्यूम क्या होना चाहिए 100 ml अप टू मार्क. या अगर ये 1000 ml बनाना है तो 1000 ml अप टू मार्क. तो दिस इज अप टू मार्क. ओके, ठीक है. So, however, since Na2CO3 has a valency of 2, then normality of the same solution will be molarity into valency is equal to 1m into 2 is equal to 2n. So 1m solution, तो 1m solution जो Na2CO3 का हमने बनाया था उसकी मोलारिटी है 1m, और लेकिन Na2CO3 वैलेंसी है 2, इसलिए 1m into 2 is equal to 2n. That is the normality. So that is to show you the difference between molarity and normality. कि सेम सोल्यूशन का मोलारिटी और नॉर्मेलिटी वैरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी. अगर वैलेंसी 1 होती तो फिर 1m into 1 is equal to 1n होता, लेकिन वैलेंसी 2 है तो आंसर होगा 2n. ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. ये तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया. अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. क्वेश्चन नंबर 1. A solution of NaOH has molar mass of 40, was prepared by dissolving 10 gram of NaOH in 250 ml of water. What will be the molarity of this solution? तो सोल्यूशन का मोलर NaOH जो है उसका सोल्यूट का मोलर मास आपको बता दिया गया है, और कह रहा है कि 10 ग्राम सोल्यूट जो है 250 ml पानी में डिसॉल्व किया गया, तो इसकी मोलारिटी क्या होगी. लेट्स लुक एट द सोल्यूशन. मास ऑफ NaOH दैट इज सोल्यूट इज 10 ग्राम. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 250 ml. मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, and number of moles is equal to mass of solute divided by molar mass. 10 gram है mass of solute divided by 40, which is the molar mass, is equal to 0.25. Hence the molarity of the solution will be number of moles, that is 0.25 divided by 1 by 4 liters. And you know the basic rule of multiplication, this 4 will go up and get multiplied with 0.25. 0.25 into 4 is equal to 1m. That 1m is the answer. ठीक है, ये कैलकुलेशन आप समझ जाइए अच्छे से. बहुत ही बेसिक अर्थमेटिक का कैलकुलेशन, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. अब अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं. What will be the molarity of 5 gram of caustic potash dissolved in 200 ml of solution? तो caustic potash क्या होता है? Any guesses? Caustic potash is KOH, potassium hydroxide. पोटेशियम से पोटाश है, having molar mass that is molecular weight 56.1 gram. ठीक है, तो अब देखते हैं molarity of solution क्या होगा. Number of moles of solute by volume in liters, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास. सो मास ऑफ सोल्यूट इज 5 divided by 56.1 is equal to 0.089. So the molarity of solution will be number of moles by volume of solution, 0.089 divided by 1 by 5. Again this 5 will go up and get multiplied with 0.089, basic arithmetic, and the answer is 0.445 m. ठीक है, तो ऐसे मोलारिटी निकालेंगे. Let me know in the comments below if you have any doubts. Final. If the density of pure water is 1 gram per milliliter, ये तो हम सब जानते हैं कि प्योर वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, then what will be the molarity of water? तो अब पानी की मोलारिटी क्या होगी. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कभी कभी आता है. सोल्यूशन देख लेते हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वी ऑल नो. सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है, अब 1 ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी है इज इक्वल टू मास जो भी है बाय 1000 ml और 1 लीटर, और मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर जो होता है हमेशा 1000 ग्राम होता है. अगर यहाँ पर पानी की जगह कोई और सॉल्वेंट होता तो हम मास बाय 1000 ml करते और फिर हम उस तरह से मल्टीप्लाई करते. यहाँ पर डेंसिटी कुछ और होती तब, और तभी 1000 ml इंटू डेंसिटी होता.
पर पानी में हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ताकि अगर वाटर की जगह कोई और सोल्यूशन, कोई और सॉल्वेंट होगा तो आप इस फॉर्मूले के तहत निकाल सकते हैं। बट मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1000 ग्राम, इट्स अ कॉमन नॉलेज। सो मोलैरिटी विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास, ठीक है। मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है, 2 + 16 18, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू mass by molar mass. So 1000 gram divided by 18 is equal to 55.5. So molarity of water is equal to 55.5, that is number of moles divided by volume, that is 1 liter. So therefore the molarity of water is 55.5 m or 55.5 m per liter, ठीक है। आज जो हमने सीखा, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। In case you have any doubts, please let me know in the comments below. Also, if you need to see any particular type of video from me, please let me know in the comments below too. कोई खास तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग माय चैनल।